प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले सपा के नेता हाजी रजा की अवैध इमारत पर बाबा का बुलडोजर गरजता नजर आया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हाजी रजा की अवैध इमारत पर बाबा का बुलडोजर गरजा है और इसके पीछे का पूरा कारण क्या है, क्यों बाबा का बुलडोजर जो है गरजता नजर आया और जमीनों जब्त कर दी गई, उनकी कई सारी अगर आप कहेंगे बिल्डिंग्स, विस्तार से जान लेते हैं। तो नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन के प्रतिनिधित्व सपा नेता मोहम्मद रजा की शहर के बाकरगंज स्थित 3 मंजिला अवैध इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। एसडीएम सदर और सीओ सिटी की मौजूदगी में आज सुबह ही अवैध इमारत को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो बाबा का बुलडोजर जो है गरजता नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ कल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया था और कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस बात को लेकर भी बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर भी जो है रिएक्ट किया है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है समाजवादी पार्टी के इस नेता के ऊपर की गई है, इसके बारे में और जान लेते हैं। तो अधिकारी ने इस मामले को लेकर बताया है कि 10 पुलिस स्टेशनों के कर्मियों की तैनाती के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बाकरगंज में विपक्षी समाजवादी पार्टी नेता हाजी रजा की 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। उपमंडल मजिस्ट्रेट प्रदीप रमन और सर्कल अधिकारी सुशील कुमार दुबे ने 2 बुलडोजरों के साथ विध्वंस का निरीक्षण किया। रमन ने कहा कि विध्वंस का आदेश इसीलिए दिया गया क्योंकि निर्माण गलत मानचित्र के आधार पर किया गया था। रजा पर भ्रष्टाचार के आरोप 2 महीने पहले रजा और उनके सहयोगियों की संपत्ति की समीक्षा के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया था। पूर्व विधायक विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रजा के कथित आपराधिक इतिहास और संबंधित आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आग्रह किया था। अधिकारियों ने कहा कि रजा पर भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है। बताया जा रहा है कि निर्माण के समय से विवादित रही इस बिल्डिंग का निर्माण नगर पालिका परिषद की जमीन पर किया गया था और नक्शे के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जा रहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रजा के खिलाफ दर्जन भर से भी अधिक जो आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इससे पहले पिछले गुरुवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भी कांग्रेस पदाधिकारी शहजाद अली का घर ध्वस्त कर दिया गया था। अब चुनाव के समय पर आपको बता दें कि इनके द्वारा पीएम मोदी जो है लगातार चीजें कह रही हैं, लगातार जो है अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चीजें कही गई थी, तो चुनाव के वक्त में ही समाजवादी पार्टी के इस नेता ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस संबंध में सुल्तानपुर घोष थाने में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। फतेहपुर में सपा नेता हाजी अली के खिलाफ जो है प्रशासन तब एक्शन में आ गई है और आज ही सुबह प्रशासन ने शहर के बाकरगंज के गलत नक्शे पर निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। इस दौरान 10 थानों के पुलिस और पीएससी की मौजूदगी में बुलडोजर के गरजने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल की जीत पर सुल्तानपुर घोष में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जहां सपा नेता हाजी रजा ने सांसद की जीत से उत्साह पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामले में एक स्थानीय बीजेपी नेता ने हाजी रजा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा काफी गलत जो है बयान दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, तो उनका ये कहना था कि एक साथ मिलकर रहने की जरूरत है, लेकिन इसका अलग तरीके से मीनिंग भी निकाला जा रहा है। एक तरफ ओपी राजभर है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। क्या कहना है ओपी राजभर का, जरा सुनिए। ब्रह्मा जी ने भी कहा है संघे शक्ति कलयुगे, और संगठित और आपस में भाईचारा मिल्लत के साथ रहने की अगर हिदायत मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो अब उस बात को लोगों को नफरत दिख रही हो। अब मुख्यमंत्री का कहने का तात्पर्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि आपस में लड़ोगे तो विवाद करोगे तो कहीं न कहीं मारपीट होगी, मारकाट होगा। तो सब लोग एकजुट रहो, आपस में मिल के रहो, भाईचारा पैदा करके रहो, और जब मिल के रहोगे तो मारकाट नहीं होगी। जो कल तक सपा और कांग्रेस की सरकारों में दंगे होते थे, आज उस चीज को फिर विपक्ष लाना चाहता है। तो योगी जी का साफ साफ कहना है कि मिल के रहोगे, दंगे नहीं होंगे, कर्फ्यू नहीं लगेंगे।
ये अगर विपक्ष को न समझ में आवे, विपक्ष अगर इसी पर आमादा हो कि नहीं दंगे होने चाहिए, कर्फ्यू लगने चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं भय फैलाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो डर रहे हैं वो डर रहे हैं। ये कहीं कोई भय नहीं है। दिक्कत उनको सिर्फ ये है कि लोग मिल्लत से न रहें। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि लोग मिल्लत से न रहें, और नहीं तो फिर आगे हम लोग दंगा कैसे कराएंगे, कर्फ्यू कैसे लगाएंगे, हम लोगों की राजनीति कैसे होगी। इस बात को लेकर के लोग परेशान हैं, और कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर ओपी राजभर जो है कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के कहने का मतलब था कि सब एक साथ मिलकर रहें, लेकिन विपक्ष इस बात का, इस बयान का विरोध कर रही क्योंकि वो पहले जैसी चीजें करना चाहती है। वो चाहती है कि दंगा हो, फसाद हो, और इस वजह से वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है चीजें कह रही है, बता रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने बयान से ये बात स्पष्ट की है कि एकजुट होकर रहना पड़ेगा। हिंदुओं को अगर बांटा जाएगा तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी और इसका फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। इसी वजह से हिंदुओं को एक साथ एकजुट होकर रहना है। अवधेश जी का भी बयान सामने आया है। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, हम देशवासी और हमें अपने देश के सभी और प्रदेश के और नगर के सभी सम्मानित बुजुर्गों पर, सभी सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और नौजवानों पर और सब पर बहुत बड़ा मैं अपने को भाग्यवान समझता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ। और ये देश का गौरव रहा है कि जब भी देश के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का बाह्य संकट आया है, चाहे चीन का आक्रमण रहा हो, चाहे और 65-66 में देश के ऊपर हमला रहा हो, हमारे देशवासियों ने राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सभी लोगों ने देश की रक्षा का काम किया है। ये इतिहास गवाह है। तो जहाँ तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, तो उनकी तो बातें न्यारी है। मुख्यमंत्री की तो बातें न्यारी है कि हिंदू एक रहें। अब हिंदू किसको मानते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में रहे वही हिंदू रहेगा? क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? तो जैसा कि आपने सुना, उनका अलग ही मीनिंग उन्होंने निकाल लिया है और ये कह रही हैं कि हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ का बयान है। वो बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, रोजगार को लेकर बात नहीं करते हैं। ये बीजेपी का चल चरित्र बन गया है। वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं और उन्हें इस बयान को लेकर कोई कुछ कहता भी नहीं है। तो यानी साफ तौर पर एक तरफ विपक्ष है जो योगी आदित्यनाथ के बयान का गलत मतलब निकालती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पक्ष के नेता है जो कि ओपी राजभर जैसे नेता है, जो कि साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या इसका मतलब था, यानी क्या कहना चाह रहे थे योगी आदित्यनाथ, इसके पीछे का कारण क्या रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।